जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से। और यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं आपके सामने फिर एक और नई मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं और ये कहानी है कि आज ही क्यों नहीं। कोई भी कार्य करना हो तो आज ही क्यों नहीं करें। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी उस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव में बिल्कुल ठंडा था। सदा काम से दूर भागने की कोशिश करता था। आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था, ऐसा उसका डेली का काम था। अब गुरुजी को चिंता होने लग गई कि इसका भविष्य क्या होगा इसका भविष्य, कैसे ये इसकी जिंदगी कटेगी। इस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा आलस आता है, तो आलस्य में व्यक्ति को आक्रामक बनाने की, मतलब कि पूरी तरह निष्क्रिय बनाने की और पूरी तरह असामर्थ्य बनाने की स्थिति बन जाती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फल भोग की कामना करता है कि बिना परिश्रम के ही मुझे ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता, यदि ले भी ले तो उसे कार्य को पूरा नहीं कर सकता। यदि कोई निर्णय वो भी ले भी लेता है तो उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं था और भाग्य द्वारा प्रदत्त उसको कोई अवसर भी मिलता, उसका भी लाभ उठाना भी नहीं जानता। बस उसमें ये था कि थोड़ा बहुत कुछ फ्री का मिल जाए या फिर बिना मेहनत के मिल जाए, उसको वो ले लेता। उसके मन ही मन में पता नहीं क्या चल रहा था। तो एक दिन गुरु के मन में एक विचार आया, क्यों ना इस शिष्य के कल्याण के लिए कुछ किया जाए। तो एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा देता हूँ और 2 दिन के लिए मैं कहीं दूर गांव से जा रहा हूँ। यह पत्थर जिस भी लोहे की वस्तु से आप इसको स्पर्श कराओगे या इसको टच करोगे, वह लोहा या स्वर्ण में बदल जाएगा। और याद रहे कि अगले दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले मैं तुमसे ये वापस ले लूंगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन ही यह कल्पना करते करते बिता दिया कि उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा और तब वह कितना प्रसन्न होगा, सुखी समृद्ध संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था, याद था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी के द्वारा दिए गए काले पत्थर का जरूर लाभ उठाएंगे। उसने निश्चय किया कि वो बाजार में लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएंगे और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊंगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने जाऊंगा। भोजन करने के बाद उसे विश्राम की आदत थी और उसने बजाय मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा, पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराई में खो गया और जब वह उठा तो सूर्यास्त होने वाला था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए और उस जादुई पत्थर को एक दिन और पाने के लिए यह योजना बनाई, याचिका बनाई कि गुरुजी आज नहीं, आप इस पत्थर को कल ले लेना, कल मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मैं इस पत्थर को आपको कल जरूर दे दूंगा। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई कि उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा
और वह समझ गया कि आलस्य जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो किसी भी काम से नहीं पीछे हटेंगे, यदि किसी भी काम से जी नहीं चुराएंगे और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएंगे। तो मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से एक बढ़कर अवसर मिलते हैं, पर कोई इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गवा देता है। इसलिए मैं ये कहानी कहना चाहता हूं कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, यदि धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घ सूत्रा को त्याग कर अपने अंदर विवेक और कष्ट साधक श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए कि आज ही क्यों नहीं किया जाए इस काम को। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।